नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आज राष्ट्रहित में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो काफी वर्षों से रही हैं। भले ही उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार इस कोशिश में है कि लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर मिले, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक जिले की अगर बात करें, सिर्फ गोंडा जिले की बात करें, वहां से 6 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। स्वास्थ्य मंत्री लगातार हर जिले में दौरे पर दौरे कर रहे हैं। साथ ही शासन से भी सख्त निर्देश समय समय पर जारी किए जाते हैं कि किसी जिले में मरीजों को इलाज में कोई दिक्कत ना हो, जिसको लेकर लाखों करोड़ रुपए पानी की तरह खर्च किए जा रहे हैं या फिर बहे जा रहे हैं, कह सकते हैं। फिर भी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की अनदेखी और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीजों को जान गंवानी पड़ती है। मामला प्रकाश में आने पर भी लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसके चलते मानवता को शर्मसार करने वाली नई नई तस्वीरें सामने आती रहती हैं। आपको बता दें, सिर्फ गोंडा जिले में ही स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े कारनामे सामने आ रहे हैं। पहली घटना जिला अस्पताल की, जहां एक महिला इलाज के लिए भर्ती हुई, लेकिन जांच व ड्रेसिंग के लिए डॉक्टर मरीज को बाहर बुलाते हैं। परेशान मजबूर पति पत्नी को गोद में लेकर जाता दिखा। सरकारी सुविधा, दवा और स्ट्रेचर उसको नहीं मिला। घटना प्रकाश में तो आई, लेकिन कार्रवाई शून्य। वहीं दूसरी घटना भी जिला अस्पताल से ही प्रकाश में आई। बीमार बुजुर्ग की इलाज के अभाव में मौत हो गई। बुजुर्ग को ना ही एम्बुलेंस मिला, ना ही स्ट्रेचर मिला। किसी तरह बेटा अपने पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा तो किसी डॉक्टर ने देखा नहीं। घंटों इंतजार के बाद बुजुर्ग पिता की बेटे के गोद में ही मौत हो गई। एक दर्दनाक तस्वीर। मृतक पिता के शव को बेटा गोद में लेकर वापस हुआ। शव वाहन भी नसीब नहीं हुआ। गौर फरमाइएगा, ना एम्बुलेंस मिली जाते वक्त, ना शव वाहन मिला उसे। मामला यह भी प्रकाश में आया, मगर कार्रवाई फिर से शून्य। तीसरी घटना इसी जिले के रुपईडीही सीएचसी से प्रकाश में आई, जहां सड़क दुर्घटना में घायल युवक को घंटों इंतजार के बाद एम्बुलेंस नहीं मिली। ठेले पर घायल को सीएचसी लाया गया तो डॉक्टरों के द्वारा ठेले को ही ओपीडी बना दिया गया। यहां भी शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं चौथी घटना की बात करें, वो जिले के नवाबगंज सीएचसी से प्रकाश में आई। नवाबगंज सीएचसी, जहां क्षेत्र की एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर सीएचसी लाया गया तो अस्पताल अंदर से बंद मिला। घंटों इंतजार के बाद महिला को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। यहां भी स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा पांचवी घटना की बात करते हैं तो वो भी जिले के ही मुजैना सीएचसी से प्रकाश में आई है, जो दिल को झकझोर देने वाली थी। एक महिला के द्वारा अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया गया। नवजात की हालत नाजुक होने पर ऑक्सीजन लगाया गया। ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही से नवजात बच्चा जंगली जानवर का शिकार हो गया। दर्दनाक घटना को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान में भी लिया। जांच कराने की बात भी कही। स्वास्थ्य कर्मियों की गलतियों पर पर्दा डालते हुए जांच टीम के द्वारा पीड़ित परिवार और एक वरिष्ठ पत्रकार को दोषी बताकर रिपोर्ट लगाते हुए वरिष्ठ पत्रकार पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पत्रकारों में आक्रोश को देखते हुए डिप्टी सीएम ने दोबारा जांच के आदेश दिए, लेकिन जांच टीम के द्वारा पुनः लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों को बचाने का प्रयास जारी है। अब बात करते हैं आखिरी और छठी घटना की। वो भी इसी जिले से है, मनकापुर सीएचसी से, जहां आपसी विवाद को लेकर स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर बैठे थे तो वहीं इलाज के लिए सीएचसी पहुंचे एक बुजुर्ग की इलाज के अभाव में मौत हो गई। मामला यह भी प्रकाश में आया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर यहां भी शून्य ही रहा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की शिकायत मिलने पर भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा जब अस्पताल का निरीक्षण किया गया तो विशेष कमियां नजर आईं। सांसद के नाराज होने पर सीएमओ डॉक्टर रश्मि वर्मा की चुप्पी टूटी। धरना कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों का एक दिन का वेतन काटने के साथ जांच कराने की बात कही गई है।
अब सवाल यह उठता है, जिस तरीके से योगी सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं कि मजबूर और गरीब मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हो सकें, तो वहीं स्थानीय जिम्मेदारों की लापरवाही से जनपद गोंडा का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से बीमार हो चुका है। गरीब मरीजों की जानें जाती हैं या फिर इलाज के नाम पर घर खेत बेचना पड़ जाता है, क्योंकि बेहतर इलाज के नाम पर सरकारी डॉक्टरों की मिलीभगत से प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को लूटा जाता है, जो आपसे हमसे नहीं छिपा है। क्योंकि सीएचसी पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल में तैनात अधिकतर डॉक्टर सिर्फ हाजिरी दर्ज करने के लिए अस्पताल जाते हैं, उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर अपने पर्सनल क्लिनिक पर मनचाहा पैसा लेकर मरीजों का इलाज करते हैं। ऐसे में शिकायत के बाद भी, इतनी तमाम शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा उचित कार्रवाई न होने पर जनपद गोंडा की जनता त्राही त्राही कर रही है। जिम्मेदार सिर्फ जांच का झुंझुना बजाकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आज इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आपको दिखा देते हैं, गोंडा से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार ने सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया है। आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। सत्ता बदला, सरकार बदली, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से नहीं बदली। अगर बात की जाए गोंडा की, गोंडा जनपद में पिछले 10-15 दिनों में करीब 7-8 ऐसे मामले सामने आए हैं। एक बेटा अपने पिता को इलाज के लिए लेके आता है तो वह उसको स्ट्रेचर नहीं मिलता है, और में तो डॉक्टर भी उसको इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास समय नहीं था, तो वहीं बेटे के गोद में पिता का ने दम तोड़ दिया। दूसरा मामला निकल के आया सीएचसी रुपईडीह में, जहां ठेले पर पहुंचा मरीज, ठेले पे मरीज पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने ठेले को ही ओपीडी बना डाला और वहां उन्होंने ही इलाज शुरू कर दिया। फिर तीसरी घटना सामने आई मुजहना में, जहां एक नवजात बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसकी हालत कुछ गंभीर होती है तो वहां उसको आईसीयू में रखा जाता है, लेकिन वहां के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हों पूरी तरीके से लापरवाह दिखे और जंगली जानवरों ने उस बच्चे को नोच नोच के खाया। जब परिजनों ने हंगामा शुरू किया तो उसकी जांच बैठी। जांच बैठने के बाद जो पीड़ित परिवार है उसी को ही जांच टीम ने दोषी करार दिया गया। चौथी घटना नवाबगंज सीएचसी की आई। प्रसव से परेशान गर्भवती महिला की जब पीड़ा बढ़ती है तो रात में किसी तरीके सीएचसी पहुंचती है तो सीएचसी का आलम ये देखने को मिलता है, पूरा सीएचसी अंदर से बंद है। घंटों इंतजार करने के बाद भी सीएचसी से कोई नहीं निकला। मजबूर होकर परिजन, क्योंकि महिला की पीड़ा बढ़ रही थी, उसको दवा की जरूरत थी, इलाज की जरूरत थी, अयोध्या जिले में ले जाके उसका इलाज कराया गया। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं निकल के सामने हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। गोंडा दौरे पर आए डिप्टी सीएम ने जम के फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन 24 घंटे के अंदर मनकापुर में आपसी विवाद को लेकर स्वास्थ्यकर्मी विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो वहीं निकल के आया ये बुजुर्ग जो परेशान था, गंभीर हालत में वहां पहुंचा और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई। जिस तरीके से शासन से निर्देश होने के बाद डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री ने सख्त निर्देश दिया, लेकिन गोंडा का जो स्वास्थ्य महकमा है और जो आला अधिकारी हैं उनकी नींदें नहीं टूट रही हैं और गरीब जो हैं, गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं, जिस तरीके से उनको ये सुविधा सरकार मुहैया करा रही है, लाखों अरबों रुपए खर्च कर रही है कि जो गरीब जनता है उनको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके, लेकिन अगर गोंडा में देखा जाए तो ऐसी कोई भी सुविधा देखने को नहीं मिल रही है। सीएचसी हो, पीएचसी हो या जिला अस्पताल हो, मजबूरन उसको इलाज ना मिलने की वजह से वो प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागने को मजबूर हो रहे हैं। गरीबों को समुचित स्वास्थ्य व्यवस्था मिल पाएगी। प्रवीण श्रीवास्तव, के न्यूज, गोंडा। तो आपने सुना, देखा और समझा। सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक जिले से 6 घटनाएं सामने आई हैं। इसका मतलब जो बाकी जिले हैं तो वहां भी लगातार समस्या सामने आती रहती हैं, जिसका हम लगातार जिक्र भी करते हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे संवाददाता प्रवीण भी हमारे साथ से जुड़ेंगे। ज्ञानेश्वर द्विवेदी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। सर, स्वागत है आपका। हिना कौसर हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। हिना जी, आपका भी स्वागत है। और शालिनी पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता, भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। शालिनी जी, स्वागत है आपका। ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ प्रवीण बने हुए हैं।
शुरुआत हम शालिनी पांडे जी आप ही से करेंगे। हम लगातार के न्यूज़ लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तस्वीरें दिखाता रहता है। जब सरकार कुछ अच्छे काम करती है हम उसको भी दिखाते हैं, और जहां गलती होती है, जहां लापरवाही होती है, कमियां होती हैं, हम उसको भी बेबाक तरीके से दिखाते हैं। आखिर क्या वजह है जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, जो सीएमओस हैं किसी भी जिले के, ज्यादातर सीएमओस की लापरवाही सामने आती है। एक सीएमओ के नाते आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो जिले में कहीं भी कोई लापरवाही ना हो, अगर हो तो उसमें तुरंत एक्शन लें बिना डरे हुए। शालिनी जी। देखिए, ऐसा है शैलेंद्र जी, ब्रजेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा उधर बीच वो लगातार सारे अस्पतालों के दौरा कर रहे थे और जो भी कमियां हो रही थी उसको चिन्हित करके दिशा निर्देश दे रहे थे। लेकिन हद तक एक मंत्री अपने जिले में या अदर जिले में या अपने क्षेत्र में दौरा कर सकता है, बाकी जिम्मेदारी अधिकारियों की होती है। और अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये भुगतान आम जनता को करना पड़ता है। अभी तो आपने ये गोंडा घटनाएं होंगी जो हो रही होंगी, जिसको हम लोग जानते ही नहीं। आप सोचिए 10,000 करोड़ का बजट, उसके बाद काम करने में लेकिन इसका भुगतान किसको करना पड़ा है? आम जनता को करना पड़ा है। हम सब लोगों को ये भयावह तस्वीर देख के ये सोचना चाहिए, अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि वो बेचारे जो गरीब जनता है, जो गरीब लोग हैं, वो तो सीधे सीधे सरकारी अस्पतालों में ही जाते हैं ना, सीएचसी में ही जाते हैं ना। आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपने इतना अच्छा बना दिया है, लेकिन अगर आप सुविधाएं नहीं देंगे तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे वो। बिल्कुल, ये बहुत ही दयनीय स्थिति। बिल्कुल, और ऐसे जो अधिकारी उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और गोंडा जिले की जो सीएमओ है डॉक्टर रश्मि वर्मा, और लगातार हम कोशिश में कि उनसे बातचीत हो, उनसे जवाब लें कि आखिर हो क्या रहा है। घंटों महिला इंतजार करती है, एक प्रेग्नेंट महिला इंतजार करती है और उसके बाद उसको भर्ती नहीं किया जाता, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और नवजात को जंगली जानवर अपना शिकार बना लेता है, और जो ठेले में लेकर पहुंचता है उसको ठेले में ही ओपीडी बना देते हैं डॉक्टर। आपके पास लौटेंगे शालिनी जी। हमारे साथ ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। ज्ञानेश्वर जी, स्वागत है आपका चर्चा में। ज्ञानेश्वर जी, एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार निरीक्षण करते हैं सरकारी अस्पतालों का, बातचीत भी करते हैं वहां पे जो पेशेंट्स होते हैं, जो तीमारदार होते हैं, कि आपको अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल रही नहीं मिल रही है, और कार्रवाई की बात भी की जाती है उनकी तरफ से, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य। एक जिले से 6 घटनाएं, क्या कहेंगे? आखिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? क्यों अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, या फिर उनको शासन का डर नहीं है, उनको लगता है कुछ भी हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता? ज्ञानेश्वर जी। देखिए, ऐसी घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच कराई जाएगी और उस पर जो उचित कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। जहां तक लेट की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप हो रहा है, हर हॉस्पिटलों में हर जगह कुछ विकास के कार्य हो रहे हैं, और जब भी विकास का कार्य होता है तो कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन ये गंभीर समस्या है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अगर ऐसी समस्या है तो उसका निदान तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा। उसकी शिकायत माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, सबके संज्ञान में इस बात को डाला जाएगा, और वहां पे जो अधिकारी नियुक्त हैं, जो उसके जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा और किया जाएगा। इसके पहले भी जांच की बात की गई सीएमओ की तरफ से, और जहां पर जो वरिष्ठ पत्रकार जो इस पूरी घटना को लोगों के सामने बीच में रख रहे थे, उन पर ही कार्रवाई की बात सामने आई। हाँ, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं राजस्थान से। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, भगवान सिंह। हम चाहेंगे भगवान सिंह अपनी बात आप कहें। जी सर, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आपकी आवाज आ रही, अपनी बात आप कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ सर, हाँ सर, ये सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था ऐसे ही चलती रही है, कहीं पर
कोई, हाँ सर, कहीं कोई डॉक्टर नहीं मिलता है, कहीं पर कहीं कुछ जांच करने वाला नहीं मिलता है। सरकारी अस्पतालों की हालत है, सब लोग निजी अस्पतालों की ओर जाते हैं। शुक्रिया आपकी राय के लिए। और हम चाहेंगे अपने कॉलर से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जब भी टेलीफोन करें, कॉल करें, तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें ताकि आपकी आवाज़ हम तक बेहतर तरीके से पहुंच पाए। वापस ज्ञानेश्वरी जी आप ही के पास आएंगे। जैसा कि हमारे कॉलर का भी कहना है, हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, गोंडा जिले की बात करें, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाएं राजस्थान में भी दुरुस्त नहीं है। तो ऐसा नहीं कि बाकी जगह सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन अगर ठीक नहीं, उसको ठीक करने के लिए आपको कड़े एक्शन लेने होंगे। सीएमओ ने कार्रवाई की बात की कई सारे मामलों में, लेकिन कार्रवाई तो होती नहीं है। जांच की बात की जाती है, जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है, तो कार्रवाई कब होगी ज्ञानेश्वर जी? वॉइस ब्रेक हो रही है ज्ञानेश्वर जी। हम कह रहे हैं कार्रवाई की बात कही जाती है, जांच की बात कही जाती है, जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। आपको ज्ञानेश्वर जी हमारी आवाज आ रही है? चलें जी। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, वापस ज्ञानेश्वर जी के पास आएंगे। एक कॉलर और जुड़ गए, चित्रकूट से आशीष हैं। आशीष, अपनी बात कहिए। जी, आपको बता दें कि आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है, जनहित से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको चित्रकूट के बारे में बता दें, चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि है। यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा बुरा हाल है। यहाँ अभी डिप्टी सीएम आए थे ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने अस्पताल, जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया, जिसके बावजूद यहाँ पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। आपको बता दो कि जो है यहाँ पर जो है जो डायलिसिस सेंटर है, उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा आनंद की वर्चुअल मीटिंग करके किया गया, वर्चुअल कार्यक्रम करके लखनऊ से। और जबकि यहाँ पर जबकि स्थिति ये है कि यहाँ पर जो है आज तक जो डायलिसिस सेंटर है नहीं हो सका है, जबकि लोकार्पण का मतलब होता है कि चालू हालत में जनता को समर्पित करना। तो यहाँ की बड़ी हर यहाँ डॉक्टर खुलेआम प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो मरीजों को जिला अस्पताल के मरीजों का लूट का अड्डा बन गया है। यहाँ के ना अधिकारी कोई ध्यान दे रहे हैं, ना जनप्रतिनिधि को कोई ध्यान दे रहे हैं, और इस सरकार में केवल जो है दिखावा ज्यादा हो रहा, काम कुछ नहीं हो रहा। शुक्रिया आपकी राय के लिए। शालिनी जी के पास हम आएंगे, उससे पहले हमारे साथ हिना कौसर बनी हुई समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। हिना जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही, जैसा कि अभी ज्ञानेश्वर जी कह रहे थे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर कर रहे हैं। आप बेहतर कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जो बुनियादी ढांचे हैं, उनको तो मजबूत करिए। जब वही मजबूत नहीं होंगे, एम्बुलेंस नहीं मिलेगी, स्ट्रेचर नहीं मिलेगा, तो फिर बेहतर हाईटेक मशीनों का फायदा क्या? हिना जी। जी सर, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जैसे हमारे जो साथी ने कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन उसके साथ उसमें सुविधाओं का लाभ कितना लोगों को मिल रहा है, वो देखने की हमें जरूरत है कि उसमें कितना, उसमें कोई भी किसी भी मरीज को कोई भी सुविधा मिलने की कोई भी प्रावधान ही नहीं है। जो भी है, ये तो आपने वहाँ गोंडा का और जगह का दिखाया, ये आम तौर पे सारे ही जितने भी सरकारी जो है अस्पताल हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, सभी जगह की यही हाल है। अगर मरीज आ रहा है तो उसको स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, ये सारी जो बेसिक जो चीजें हैं वो नहीं मिले, एम्बुलेंस नहीं आ रही है, और भी इस तरह की दवाएं हैं तो दवाएं ज्यादातर बाहर के लिखी जाती हैं, दवाएं नहीं मिलती हैं। इस तरह की बहुत सी अन्य जो है चीजें अस्पतालों में है, तो लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और मैं इनसे सर चाहूंगी कि जो हमारे डिप्टी सीएम जी जो हर जगह का दौरा कर रहे हैं और देख रहे हैं, साथ ही उनको सख्त निर्देश या ऐसा कोई कानून या कुछ ऐसा उनको लागू करना पड़ेगा कि जिससे उन लोगों के हौसले इतने ना बढ़े और गरीबों के लिए जो भी चीजों की सुविधा है वो उन तक पहुंचे। ठीक है, प्रवीण के पास आएंगे, उससे पहले शालिनी जी कुछ कहना चाह रही थी। शालिनी जी। ये प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की तो में ये प्रॉब्लम है मॉनिटरिंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग डिबेट में थे और बहराइच का मामला था, वो स्वीपर ने इंजेक्शन लगा दिया था, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ, कुछ अपडेट नहीं है कि उस सीएमओ पे क्या।
सबसे बड़ी बात ये है कि आप क्या पनिशमेंट दे रहे हैं ऐसी गैर जिम्मेदार एक्टिविटी के पे, क्या पनिशमेंट आप सीएमओ को दे रहे हैं। सीएमओ को क्या, उन्हीं के ऊपर जो है अगर आप जांच बिठा देते हैं तो उसके बाद दूसरा आदमी वही करता है, जांच कितने समय तक चलती है, उसका कोई रिजल्ट मिलता है। जब तक एक एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा कि भाई अगर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आप अपना सही तरीके से नहीं, सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे, आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ जांच होती रहती है, फाइलें कंप्लीट होती रहती हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है और भुगतता गरीब आदमी है, क्योंकि इलाज वही कराने जाता है सरकारी अस्पताल में। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग सरकारी अस्पताल में जाने से इसीलिए डरते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी जो जांच सौंपी जाती है वो उन्हीं विभाग के अधिकारियों को सौंप दी जाती है, तो फिर ये भी सामने आता है कि जो अधिकारी हैं वो अपने विभाग के लोगों को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। और बिल्कुल, और सरकारी अस्पताल में वही लोग जाते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, इसी उम्मीद के साथ जाते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा पैसा खर्च होगा तो सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं। अब भले ही वो अपने घर के सदस्य खो दें या इलाज में लापरवाही हो, इलाज बेहतर ना मिले, जांच होती है, लेकिन वो लगातार अब पीछे पीछे नहीं जाते ना कि जांच में क्या हुआ, दोषी को कार्रवाई, दोषी पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, इतना उनके पास समय नहीं है। और जांच का फिर नतीजा ये होता है कि वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि मीडिया लगातार ऐसे मामले उठाता है और मीडिया जब इन मामलों को उठाता है तो कार्रवाई होती है। हालांकि के न्यूज लगातार जब भी कोई ऐसा मामला उठाता है निश्चित तौर पर कार्रवाई होती आई है और हम उम्मीद करेंगे यहाँ पर भी जो कार्रवाई और जांच की बात की जा रही है, जांच हो और जिम्मेदार जो है उन पर कार्रवाई हो। प्रवीण के पास हम आएंगे, प्रवीण से हम जानकारी लेंगे आखिर क्या है पूरा मामला और जो सीएमओ हैं डॉक्टर रश्मि वर्मा, आखिर क्या इनको कुछ संरक्षण प्राप्त है शासन का कि इतने ज्यादा मामले हो रहे हैं उसके बाद भी वो वहां बनी हुई हैं, एक्शन भी नहीं ले रही हैं और ना उन पर एक्शन हो रहा है। ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत। रोड मैप क्या है आगे विभाग को ले जाने का? आधार से जोड़ना, स्कीम टारगेटिंग यानी पात्रता अपात्रता का भेद करके ठीक करना। राज्य मंत्री के विभाग की क्या है प्रोग्रेस? खाकी यानी खाक का रंग है तो खादी समानता सफेद होती है, लेकिन दोनों पे दाग बराबर लगते हैं। द इंटरव्यू में समाज कल्याण विभाग की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा इस शनिवार रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित और राष्ट्रहित में बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा जो है वो जीरो है और कार्रवाई भी नहीं हो रही। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर प्रयागराज से,
आनंद गिरी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आनंद गिरी की जमानत याचिका खारिज। जमानत अर्जी पर बहस पूरी हुई, लेकिन जो जमानत याचिका उसे खारिज कर दिया गया। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। आनंद गिरी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। महंत नरेंद्र, इसी खबर पर हमारे संवाददाता विनय मिश्रा जुड़ गए प्रयागराज से। विनय, एक करारा झटका कहें आनंद गिरी के लिए। काफी इंतजार था कि जमानत हो जाएगी और तमाम दलीलें भी रखी गई, लेकिन दलीलें काम नहीं आई। जमानत याचिका खारिज। विनय जी, जानकारी के लिए बता दें कि आज जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में आज सुनवाई होनी थी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है याचिका को जो है खारिज कर दिया है। ये 23 सितंबर 2021 से जो है जेल में बंद है स्वामी आनंद गिरी जो है। अब आनंद गिरी पर आत्महत्या में उकसाने का है आरोप। जी विनय, जो वकील हैं आनंद गिरी के, उनका क्या कुछ कहना है? अगला कदम क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या फिर एक बार और अपील का मौका है यहाँ पर? जी, उनके वकील का जो है कहना है कि इस बार उन्हें आशा था कि उनका जमानत हो जाएगा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को जो है खारिज कर दिया है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। जी जो दूसरा पक्ष है उसका क्या कुछ कहना है विनय? जो दूसरा पक्ष का है वो जो है इनका जमानत याचिका आनंद गिरी खारिज होने से वो लोग जो है खुशी हैं कि ये आरोपी हैं, इन्होंने उकसाया है, इसलिए जो है वो खुश है वो पक्ष। जी शुक्रिया विनय जानकारी के लिए। प्रयागराज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। महंत आनंद गिरी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो राष्ट्रहित में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की, स्वास्थ्य सुविधाओं की। आज सिर्फ बात हो रही गोंडा जिले की, जहां 6 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े करती हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लगातार हमारे टेलीफोन नंबर्स जो हैं टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल हम प्रवीण का रुख करेंगे। प्रवीण गोंडा से बने हुए हैं। प्रवीण, दिक्कत क्या है? एक मामला हो, 2 मामले हो, 6 मामले, और जो सीएमओ हैं उनका कोई एक्शन नहीं और ना उन पर एक्शन। प्रवीण जी बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बता दें, जिस तरीके से गोंडा में लगातार घटनाएं होती चली गई और इस पे जब बात की गई, जिम्मेदार से बात करने का प्रयास किया गया, तो सबसे पहली बात तो यहाँ के जो जिम्मेदार आला अधिकारी हैं उनका फोन जो सीओजी नंबर है वो जल्दी नहीं उठता है। अगर उनके दफ्तर में पहुंचिए तो वहां कहीं ना कहीं कोई ये बात होती है, साहब मीटिंग पे जा रही हैं, अभी किसी तरीके से अगर उनसे बात की जाती है तो सबसे पहली बात ये आती है कि मामले की जानकारी हुई है, इसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। जो इस समय टीवी स्क्रीन पर आप वीडियो चल रही है, ये उस समय की है जब डिप्टी सीएम गोंडा दौरे पे आए हुए थे। गोंडा दौरे पर जब भी कोई मंत्री या कोई उच्च अधिकारी आता है तो उस अपनी गलतियों को छिपाने के लिए विभाग पूरी तरीके से सजग रहता है, लेकिन डिप्टी सीएम की मौजूदगी जिले में और बाहर एक महिला तड़प रही है। इस वीडियो में गौर से देखा जा सकता है, महिला स्ट्रेचर पे तड़प रही है, कोई भी स्वास्थ्य कर्मी उसको देखने को तक तैयार नहीं है। जब उसी समय डिप्टी सीएम ने फटकार लगाई है तब जाके कोई उसको देखने आया है। जिस तरीके से ये बात निकल के हमेशा सामने आ रही है लगातार, जो भी सीएचसी, जब जिला का ये हाल है तो सीएचसी और पीएचसी का क्या हाल है, उसकी कई बार तस्वीरें दिखाई गई, 0 ग्राउंड पे जाके उसकी कवरेज की गई। पिछले कुछ महीने पहले हल्दर मऊ सीएचसी का एक बराव पीएचसी जो है, 3 बार उस पर हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की, हमेशा वो बंद रहता है, जबकि उसमें 10 लोग, 10 कर्मचारी उसमें डॉक्टर और वार्ड बॉय सब मिला के हैं। और जब जिम्मेदारों से बात की गई, सिर्फ 1-2 दिन के लिए लोग जाते हैं, दस्तखत किए, तुरंत चले आए, और कहीं कोई प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है तो कहीं किसी के साथ वो संलिप्त होकर काम कर रहा है। अगर गरीब जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि उनके लिए अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते तो उनको इलाज मिल जाता। सरकारी अस्पताल में क्यों आते? लेकिन सरकारी अस्पताल इसलिए आते हैं
कि उनको बेहतर इलाज मिलेगा। जिस तरीके से शासन के द्वारा बिल्कुल एक उम्मीद से आते हैं, एक आशा से आते हैं कि सरकारी अस्पताल में हमें इलाज मिलेगा, और सरकारी अस्पताल खासकर उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं कर सकते। शिक्षा और स्वास्थ्य जो है बुनियादी व्यवस्थाएं हैं जिन्हें दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कॉलर जुड़ गए हैं, बलवीर हैं कानपुर से। बलवीर जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जो वर्तमान में जो दिखाया जा रहा है वो आज की कटु सच्चाई है, क्योंकि जो आदमी अच्छे परिवार का होता है वो न सरकारी अस्पताल में इलाज कराता है न सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाता है। और आज की हमारी जो ये व्यवस्था है ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार के विकास योजनाएं कागजों पे तो चलती हैं, जो मानक है उनके मानकों की बात की जाती है, न तो मानकों के हिसाब से कहीं स्टाफ होता है और न उसके हिसाब से कोई व्यवस्थाएं होती है। इसके लिए हम भी दोषी है, क्योंकि हमारे देश में दो तरह की एजुकेशन पॉलिसी या स्वास्थ्य पॉलिसी है। अगर एक जैसी एजुकेशन पॉलिसी स्वास्थ्य पॉलिसी होती तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। और जब तक हमारा देश में दो दर्जे की दो तरह की स्वास्थ्य पॉलिसी और एजुकेशन पॉलिसी रहेगी तो कुछ भी नहीं होना। ये तस्वीरें हमेशा इसी तरह से आती रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन जरूरत है कि अब बदलाव हो, ऐसी घटनाओं में, तस्वीरों में कड़ा एक्शन हो, क्योंकि हम तो लगातार ऐसी खबरें उठाते रहते हैं और उस पर एक्शन भी होता है, लेकिन ये खबरें खत्म कम होगी, दोबारा ना ऐसी खबरें आए, उसका इंतजार हमें रहता है, सबको रहता है। शुक्रिया आपका, आपकी राय के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, सुरेंद्र हैं मऊ से। सुरेंद्र जी, अपनी बात आप कह सकते हैं। नमस्कार जी सुरेंद्र जी। नमस्ते सर। मैं बहुत बधाई देता हूँ आपको कि जो आपने डिबेट रखी है। मैं कई बार देखता हूँ इसके न्यूज पर, आपने इस विषय पर और बहुत जनता से जुड़े हुए विषय पर आप रखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो ये दिखा रहे हैं हम लोग तो ऐसे ही जान रहे दिखा रहे हैं, और बात अच्छी है कि डिप्टी सीएम जा रहे हैं दौरा करने के लिए या मंत्री जा रहे हैं दौरा करने के लिए, ये तो खुद ही लूट रहे हैं, खाली दिखावा के लिए जा रहे हैं, जनता को मूर्ख बनाने के लिए जा रहे हैं। कमीशन इनके घर आ रहा है, ऑफिस इनका बन रहा है, हर जगह जिले जिले देखिए 5 स्टार होटल के जैसा इनका ऑफिस बन के तैयार है। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा पानी के जैसा लुटा रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी में है। जनता मरे भाड़ में जाए। ये तो राम को लाने वाले लोग कहाँ गए? तो राम को लाने वाले लोग हैं, ये क्या करेंगे? एम्बुलेंस का पता ही नहीं है। बिल्कुल, सवाल है कि डिप्टी सीएम आप दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है तस्वीर बदल नहीं रही है। क्यों नहीं बदल रही, इस पर आपको सोचना होगा और कड़ा एक्शन लेना होगा। शुक्रिया सुरेंद्र जी अपनी राय देने के लिए। ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ बने हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता। ज्ञानेश्वर जी, डिप्टी सीएम के सामने ऐसी घटना हो जाती गोंडा में और उसके बाद अभी तक एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक ही जिले में 6 घटनाएं होना बहुत सारे सवाल खड़े करती हैं। ज्ञानेश्वर जी, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था जो ऐसी घटना हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हुई, जिसका संज्ञान उन्होंने लिया। आप एक चीज पे जाइए कि बिना किसी का दोष, उसमें दोष किसका है ये नियुक्त किए बगैर किसी को भी सजा दे देना ये उचित नहीं है। इसलिए उसकी जांच होना जरूरी है। उसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कठोरतर कार्रवाई होगी, इससे आप निश्चिंत रहिए। उसको इस गलती की पुनरावृत्ति वो दोबारा न कर पाए, या उसके समकक्ष या उससे नीचे या उससे ऊपर वाले लोग ऐसी गलती के विषय में दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी सजा तो कम से कम उनके लिए निर्धारित की जाएगी। चलिए, लेकिन अब सवाल यह है कि जांच की बात तो की जाती है, लंबा वक्त भी बीत जाता है, कार्रवाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, आपके पास लौटेंगे। एक और खास मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, बाल मुकुंद ओझा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर स्वागत है आपका। राम राम। अब बाल मुकुंद जी, हम बात आज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की, जहां 6 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिला अस्पताल से, CHC से, जहां किसी को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है, कोई ठेले से लेकर पहुंचा है पेशेंट को तो डॉक्टर ठेले को OPD बना दे रहे हैं। कोई प्रेग्नेंट महिला वहां पहुंची है और उसका इलाज ही नहीं हुआ, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया गया। एक नवजात को जानवर जो है अपना निवाला बना लेता है, शिकार बना लेता है। क्या व्यवस्थाएं हैं, बुनियादी ढांचा जो है
वो नहीं आप मजबूत कर पा रहे हैं, बड़े बड़े हाईटेक मशीनों की बात कर रहे हैं। बाल मुकुंद जी। जी जी जी, देखिए ये बहुत बड़ी त्रासदी है। सरकारी अस्पताल तो स्वयं एक बीमारू अस्पताल कहलाते रहे और बड़ी खराब व्यवस्था रही है अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रतिवर्ष गोरखपुर का अगर आपने देखा होगा तो एक विशेष बीमारी से बच्चों की मौतें होती रही। शासन प्रशासन हमेशा सोता रहा। कभी लोग कंधे पर अपने परिजनों का शव ले जाते दिखे हैं, कभी स्ट्रेचर न मिलने की वजह से गोदी में उठाकर ले जाते रहे। अभी फिलहाल माननीय डिप्टी सीएम जी ने जो अभियान छेड़ा है वास्तव में संतोषजनक तो है ही है। फिलहाल डॉक्टरों को हम भगवान कहते हैं, भगवान का रूप मानते हैं कि वो हमारे लिए भगवान होते हैं, लेकिन कभी कभी उनसे भी ऐसी आशा नहीं होती है कि मरीज अपने परिजनों की लाश को लेकर वापस लौटते हैं। एम्बुलेंस नहीं होती है, पैसे नहीं होते हैं, ठेले पर लाद के ले जाते हैं, जो अभी सीन आपने दिखाया। बड़ा दुखद है। और ये इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जो 50 साल से कैंसर की तरह की खुद अस्पताल बीमार पड़े हुए हैं, उनकी व्यवस्था ठीक करने के लिए सरकार को आगे आना होगा। और हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी इस मामले में बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इतना बड़ा कैंसर बहुत आराम से बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, समय लगता है गड्ढे भरने में भी। तो उम्मीद है कि भगवान करे डॉक्टर भी भगवान का रूप ही ले। एक कॉल, ठीक है, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दे सकते हैं आप। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक कुएं में भांग पड़ी हुई है। कल मैं देख रहा था बिहार में वहाँ के डिप्टी सीएम इंस्पेक्शन कर रहे थे और अस्पताल में डॉक्टर सो रहा था। ये तो हमारे देश का हाल है। अब एक्चुअल में क्या है कि वो तो मुख्यमंत्री की बनने की लालसा में है और वो प्रधानमंत्री की बनने की लालसा में है। और कहानी ये है कि इन दोनों के चक्कर में बिहार पिट रहा है। अब बात करता हूँ मैं उत्तर प्रदेश की। जिस प्रदेश में इस प्रकार के CMHO हो, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हो, वहाँ चाहिए बीजेपी के आदित्यनाथ जी को कि उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित करें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये क्या मजाक है? देश के राजनेताओं के लिए शिबू सोरेन का लड़का अपनी माताजी को भेज देता है दिल्ली, हैदराबाद, वहाँ उनका इलाज हो जाता है एयर एम्बुलेंस से, और अंकिता सिंह मर जाती है बेचारी। ये दोगली राजनीति हमारे देश के राजनेता करते हैं, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से विनती है, आदित्यनाथ योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो उस जो डॉक्टर है उनको सस्पेंड करें, निलंबित करें, तब जाकर के इनका कल ठिकाने से लाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। एक और कॉलर जुड़ गए हैं, मनोज हैं, गोरखपुर से हैं। मनोज जी, अपनी बात कहिए। बोल रहा हूँ गोरखपुर से जी। ये सपा की प्रवक्ता बैठी है हिना कौसर। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आपसे दरख्वास्त है कोई व्यक्तिगत टिप्पणी किसी को मत कीजिए प्लीज। नहीं, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ। इनसे पूछिए कि जरा इन्होंने कितना मेडिकल कॉलेज बनाया था उत्तर प्रदेश में और कितने लोगों को भर्ती किया था। यादवों को, सारे यादवों को भर्ती कर दिया था इनकी सरकार ने। लेकिन मनोज जी, सवाल तो इस बात का है ना कि पहले की सरकार को इसलिए अलविदा कह दिया गया कि ताकि नई सरकार आकर उन कमियों को दूर करेगी। अगर नई सरकार भी कमियों को दूर नहीं करेगी तो सवाल तो उठेंगे। खैर, आपकी राय के लिए शुक्रिया। हिना जी के पास ही आएंगे। हिना जी, जैसे कि हमारे कॉलर भी कह रहे थे, लेकिन सवाल ही सरकारें बदलती रहती हैं, व्यवस्थाएं क्यों नहीं बदलती हैं? हिना जी। जी, सरकारें बदलती रहती है। आपने देखा होगा कि जो हमारे जो शासन में था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, किस तरह से एम्बुलेंस थे, एम्बुलेंस कितने जल्दी प्रोवाइड होते थे, एक कॉल पे ही होते थे। लेकिन आज की व्यवस्था, उस वक्त की व्यवस्था से आज की कोई तुलना कर ही नहीं सकते हैं सर। आज की जो व्यवस्था है हम देख रहे हैं, तो ये आप तो एक गोंडा और ये जितने भी जिले हैं यूपी के, ये हर जिले में हर अस्पताल की यही हालत है, जहाँ पे ना कोई नाम। अभी हमारे सर, हमारे जो साथी कह रहे थे कि जांच हो रही है, उन लोगों की जांच हो रही है, जांच होने का। सर, ये जांच कब तक चलेगी? जांच के नाम पे सिर्फ आप लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आता है। इसीलिए लोगों का इतना हौसला बढ़ा हुआ है। इसलिए जो गरीब जनता है उसको किसी तरह की जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है।
अगर आप इस पे कोई एक्शन लेंगे, उनको कुछ पनिशमेंट फौरी तौर पे करेंगे, तो जाके कुछ उनके दिल में खौफ होगा और जो गरीब जनता जो मर रही है इस तरह से, उनको कुछ राहत मिलेगी। मेरा निवेदन है आपसे कि आप जांच के नाम पे मत छोड़िए उनको, क्योंकि जांच तो होती रहती, चलती रहती है, और कितना जांच में क्या परिणाम आता है वो हम सभी लोगों ने देखा है। लेकिन कुछ ऐसी बिल्कुल जांच की एक समय सीमा तय होनी चाहिए। जांच कौन लोग कर रहे हैं वो भी स्वतंत्र होने चाहिए। एक ही विभाग के वही अधिकारी जांच ना करें तो जांच फिर जो है वो निष्पक्ष नहीं हो पाती। कई बार हम देखते हैं अधिकारी अपने विभाग के लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। एक कॉलर जुड़ गए हैं, प्रेम है, चेन्नई से हैं। प्रेम, अपनी बात कहिए। शायद प्रेम का संपर्क टूट गया है। ज्ञानेश्वर जी के पास आएंगे इसी सवाल के साथ। एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा इस बार, क्योंकि हम देख रहे हैं कई लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती है, शव वाहन भी नहीं मिलते हैं, और एम्बुलेंस ना मिलने से बहुत लोगों की जानें भी गई हैं, हमने खबरें चलाई हैं। तो एम्बुलेंस को लेकर जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय क्यों नहीं हो रही है? अब ये भी खबर बीच में आई थी, जो एम्बुलेंस कंपनीज हैं वो खाली गाड़ी चला रहे हैं। एक खबर ये भी आई है, खाली गाड़ी दौड़ा रहे हैं, वो दिखाने के लिए देखिए एम्बुलेंस वर्क कर रही है। ज्ञानेश्वर जी, खाली गाड़ी दौड़ रही है, मैं नहीं कहता हूं कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन ये भी सत्य नहीं है कि किसी पेशेंट को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है। एम्बुलेंस 24 घंटे जनता की सेवा में तत्पर है। अब उसमें एक दो गड़बड़ियां हुई होंगी तो मैं इनकार नहीं करता हूं, उस पर भी सुधार हो रहा है। जिस जख्म को आज 70 सालों से हम लोग झेल रहे हैं, एकदम से तो ठीक हो नहीं जाएगा, उसको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। फिर भी एक लंबा अंतराल, मैं उससे एक्सक्यूज नहीं ले रहा हूं, फिर भी एक लंबा अंतराल उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता ने हम लोगों को मौका दिया है, दूसरी बार मौका दिया है। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और इनकी जांच करा के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे आप निश्चिंत रहें और यथाशीघ्र कार्रवाई होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कार्रवाई होगी। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, किसी के ऊपर भी कार्रवाई ठीक, एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, एक और कॉलर उमेश जी हैं, मेरठ से हैं। उमेश जी, अपनी बात कहिए। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो गरीब, मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में गरीब आदमी को कभी न्याय नहीं मिल सकता। वो दर दर ठोकरे खाता हुआ अपने घर चला जाता है, कभी भी उसे, क्योंकि न्याय सरकारी हॉस्पिटलों में कुत्तों की भीड़, बंदरों की भीड़, इसलिए और कोई भी डॉक्टर ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। अच्छी सैलरी ले रहे हैं और फिर भी गरीब आदमी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। गरीब होना अब समाज में कलंक बन गया है और सरकार कोई ध्यान नहीं देती है। सरकार केवल लीपापोती करती है और कोई काम नहीं कर रही है। बिल्कुल, सरकारें बदल रही, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं वो बेहतर नहीं हो पा रही हैं। इस दिशा में सरकार को और बेहतर तरीके से काम करना होगा। शुक्रिया उमेश जी अपनी बात कहने के लिए। अब प्रवीण के पास हम आएंगे, उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, अपनी बात कहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं सोमवार की एक बार बोलता हूँ कि आज सारे देश में, भारतवर्ष में खाली सरकारी जो है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शिक्षालय हो, चाहे सड़कें हो, जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ काम ठीक नहीं है। सर, मेरा आपसे निवेदन, आपके चैनल के थ्रू निवेदन है कि जितने हमारे माननीय लोग हैं वो इलाज के लिए अगर इन हॉस्पिटलों में जाना शुरू कर दें और उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी एंट्री बंद कर दी जाए, तो सर मैं बोलता हूँ कि 15 दिन के भीतर में सब हॉस्पिटलों की एकदम सही हो जाएगी और वहाँ पे एकदम फर्स्ट क्लास काम होने लग जाएगा। वहाँ दवाइयाँ भी जाएगी, वहाँ डॉक्टर भी ठीक से बैठेंगे, वहाँ AC भी चलेगा और बस नहीं होगी। सर, आप देख, हमारे माननीय लोगों बोलते हैं कि हमको देश की जनता प्यार करती है। 200 आदमियों को साथ में लेके वो चलते हैं, सड़कों पे उतर नहीं सकते, उनको अपनी रक्षा करने की जरूरत पड़ती है। क्यों उनको प्यार मिलता नहीं है? क्या उनको कोई मार देगा? नहीं मारेगा।
सर वैसे ही हॉस्पिटलों की दयनीय अवस्था है, खाली आम जनता जाती है, दयनीय अवस्था है, वहाँ पे कोई नहीं सुनवाई करता है। आप एक दिन देखिए सर, एक हॉस्पिटल को ठीक करके देखिए जहाँ पे वहाँ का सांसद, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम साहब जो ये है योगी साहब, इनको बोलिए कि आप अपने सीट भी आती है तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, देखिए सर सरकारी हॉस्पिटल कैसा बन जाता है। सर जब ये जाते हैं कहीं पे दौरा करने के लिए, सड़कें टूटी फूटी रहती है, वो सड़कें कितनी जल्दी तैयार हो जाती है। मतलब क्या है, देश में आम जनता के लिए कोई कुछ भी नहीं है। आप बोलते रहिए सरकार के लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है प्रेम आपने, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा भी वक्त आएगा जो माननीय हैं वो ऐसे सरकारी अस्पतालों का रुख करेंगे अपने इलाज के लिए। बाल मुकुंद जी, जैसा कि हमारे कॉलर कह रहे हैं, जो माननीय हैं ये तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, और जो ये छोटे हॉस्पिटल हैं, जिला अस्पताल हैं, CHC हैं, इनका रुख नहीं करते हैं और जनता से कहते हैं कि आप वहां जाइए, आपको बेहतर इलाज मिलेगा। बाल मुकुंद जी। जी, मेरा ये कहना है कि ठीक है, अपनी अपनी भावनाएं हैं, लोग दुखी रहते हैं, व्यथित रहते हैं तो कहते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके भर्ती किए हुए डॉक्टर थे, जब उनको तकलीफ हुई तो उन्होंने उनसे अपना इलाज नहीं करवाया। तो ये व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है, इतना ढांचा जो इतना चरमराया हुआ है कि अभी हमने पहले भी बोला है कि सब चीज में समय लगता है। एकदम से कोसना सरकार को, क्या इसके पहले रामबाण या अमृत थोड़ी न पिलाते थे कि कोई बीमारी नहीं होता था या किसी को ये सब दैव योग है। बीमारी या आपदाएं, अभी जो कोरोना चला है, ये हमारा आपका दिया हुआ नहीं है। तो इतना नाराज नहीं होना चाहिए कि सरकार आ गई तो कोसना शुरू कर दे। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। लोग मेहनत कर रहे हैं, उसका फल भी मिल रहा धीरे धीरे। बहुत टूटा हुआ, बड़ा चरमराया हुआ ढांचा, अब सीधे कोसे। हमारे भर्ती किए हुए डॉक्टर थे तो हमने क्यों नहीं दिखाया उसको? आज आप कह रहे हैं कोई सरकारी इलाज अस्पताल में इलाज नहीं करवाता क्यों नहीं? लोग जाते हैं, एक एक अस्पताल में 1000 से लेके 12-12 हजार तक की भीड़ होती है। एक डॉक्टर, 10 डॉक्टर, 50 डॉक्टर, कई हजार पेशेंट देख लेंगे। तो सब सिस्टम, उतनी आबादी भी बढ़ गई है, हमें वो भी सोचना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ बुराई करने से आबादी बड़ी समस्या है। काफी संख्या में लोग सरकारी अस्पताल पहुंचते हैं और कभी कभी बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। लेकिन जब ऐसी तस्वीर सामने आती है कि इलाज ही नहीं किया जाता है, नवजात को जानवर शिकार बना डालता है, प्रेग्नेंट महिला की मौत हो जाती है, एम्बुलेंस नहीं मिलती, तो सवाल उठते हैं कि एम्बुलेंस जो है बनाई किसके लिए गई है? उसी के लिए जिसको जरूरत है, और जरूरत पर अगर एम्बुलेंस ना मिले तो फिर एम्बुलेंस किस काम की? और मीडिया का काम है ऐसी खबरों को दिखाना ताकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो, सरकार इस पर ध्यान दे। एक्शन बहुत जरूरी है। समय कम है, प्रवीण के पास ही आएंगे। प्रवीण, एक्शन नहीं हो रहा है, चाहे CHC की बात करें, जिला अस्पताल की बात करें, PHC की बात करें, और जो CMO साहिबा हैं डॉक्टर रश्मि वर्मा, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमने कोशिश भी की थी अपने सहयोगी से कि उनको फोन लगाएं, बात करें, तो शायद फोन भी नहीं उनका उठा। प्रवीण जी बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बता दें, जो ये छोटे बच्चे को जो नवजात बच्चा था, जंगली जानवर का जो शिकार उसको होना पड़ा, ये स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है। अगर बात की जाए पिछले कुछ वर्षों की, तो जो ये वहाँ की जो डॉक्टर हैं सुमन मिश्रा, वो और उनके पति विवेक मिश्रा, ये दोनों डॉक्टर हैं। और कुछ महीनों पहले उसी CHC में विवेक मिश्रा जी तैनात थे और उनका दारू पीते हुए CHC परिसर के उसके वार्ड में दारू पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था। लेकिन उसमें कोई कार्रवाई ना होकर सिर्फ उनका स्थानांतरण कर दिया गया। और पिछले 11 वर्षों से ये दोनों डॉक्टर पति पत्नी जो हैं, ये कभी इनकी पोस्टिंग होती है, कभी उनकी पोस्टिंग होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई, मानवता को संसार करने वाली घटना हुई, और पत्रकार जब वहां पे जाता है मौके पर, रात की घटना है, सुबह पत्रकार वहां पहुंचता है, पुलिस की मौजूदगी में, उस समय पुलिस वहां मौजूद थे और सारे स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद थे। उस समय जिस तरीके से गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया, तो वो कहीं ना कहीं यही है कि मामले को दबाने का और दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास किया गया। और जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं, बिल्कुल, और जो पत्रकार पहुंचे थे, पत्रकार के ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उसके बाद जो पत्रकारों ने इसका विरोध किया, उसके बाद फिर से जांच की बात कही गई। अब सवाल है कि अभी हमने फोन मिलाने की कोशिश करी, हमारे सहयोगी ने कॉल मिलाया, उन्होंने कह दिया मीटिंग में बिजी, बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन जवाब देना पड़ेगा गोंडा की CMO डॉक्टर रश्मि वर्मा को कि 6 घटनाएं हो जाना अपने आप में कोई गलती नहीं है, एक बड़ी गलती है, एक बड़ा फेल्योर है, और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।
इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल की, और बात कर रहे थे सिर्फ एक जिले की 6 घटनाओं की, और 6 घटनाएं जो है सब में जांच की बात की जा रही है, एक्शन किसी पर नहीं किया गया है। अब सवाल का जो जवाब है और उसको देने से भी बच रही हैं सीएमओ जो है गोंडा जिले की डॉक्टर रश्मि वर्मा। क्या डॉक्टर रश्मि वर्मा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये हम छोड़ते हैं जनता पर, सरकार पर। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। हम रोकना चाहेंगे, शायद सीएमओ साहिबा का फोन आ गया है डॉक्टर रश्मि वर्मा का। डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, आप सुन पा रही हैं? हमें हाँ, आवाज आ रही है। डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, अभी कई बार हमने फोन मिलाने की कोशिश की, खैर बात नहीं हो पाई। हम बात करें, गोंडा में 6 घटनाएं हुई हैं और कई घटनाओं में जांच की बात कही गई है, एक्शन नहीं हुआ है, एम्बुलेंस नहीं मिली। उसके बाद जब एक पिता की मौत हो गई, उसको शव वाहन भी नहीं मिला। एक नवजात को सीएचसी में सरकारी जानवर है उसने उसको शिकार बना डाला। प्रेग्नेंट महिला की मौत हो गई और किसी में कोई एक्शन नहीं हुआ। हेलो जी मैम, आप एक एक करके सवाल पूछिए। तो मैम इसलिए कि समय कम है और सवाल बहुत ज्यादा है, एक नहीं 6 घटनाएं हैं। आपको घटनाओं को हम बता रहे हैं विस्तार से। अच्छा, देखिए, जिस भी घटना, जो भी जहाँ की घटना हुई है, चाहे वो मनकापुर की हुई हो, चाहे वो मुजैना की हुई हो, जो भी दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। मनकापुर में कार्यवाही कर दी गई है, जितने भी दोषी थे। मुजैना की जांच उच्च स्तरीय हो रही है, उसकी रिपोर्ट जो आएगी वो भी उच्च लेवल पे ही उसकी कार्यवाही की जाएगी। एक रही बात जिला अस्पताल की एम्बुलेंस ना मिलने की या शव वाहन ना मिलने की, उसके लिए वहाँ के SIC को निर्देशित किया जाए कि भाई इस तरह की घटना रिपीटेड ना हो। मरीजों को उनकी जितनी अपेक्षा सरकार की है उतनी सुविधाएं उनको दी जाए। एक घटना नवाबगंज की भी है डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, जहां पर एक प्रेग्नेंट महिला वहां जाती है, उसको इलाज ही नहीं मिलता, घंटों इंतजार होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। ये चीज तो मुझे आपके द्वारा ही संज्ञान मैम, एक नवाबगंज की घटना है, एक मुजैना की है, जहां पर एक महिला का जो बच्चा है उसको जंगली जानवर शिकार बना डालता है। तो क्या व्यवस्था है मैम? और 6 घटनाओं में अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो इन 6 घटनाओं में एक्शन कब होगा मैम? 6 घटनाएं हैं, 1-2 घटनाएं होती चलो ठीक है। जांच उच्च स्तरीय चल रही है, डीएम साहब ने कमेटी बनाई है। मैम, जांच की बात अक्सर होती है, इन जांच जो होती है इनकी कोई समय सीमा भी होती है कि 1 महीने में जांच होगी या 6 महीने में होगी? क्योंकि सरकारी अस्पताल वही लोग जाते हैं, वो जांच के बारे में अपडेट नहीं लेंगे कि कार्रवाई हुई कि नहीं हुई है। उन्होंने तो अपनों को खो दिया, अब जांच आपके हवाले है। डॉक्टर रश्मि वर्मा जी, मेरे हवाले नहीं है, जिस स्तर से जांच हो रही है उसकी लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी बनती ना मैम। अगर आप जांच की बात करें तो जांच भी तय समय में हो और जो भी जिम्मेदार उस पर कार्रवाई हो। अक्सर हम देखते हैं जो अधिकारी होते हैं, जो विभाग के अधिकारी होते हैं, अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। मनकापुर वाली कार्यवाही कर दी गई है, उसमें एक डॉक्टर का स्थानांतरण किया गया, एक स्टाफ ठीक है मैम, हम आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहते हैं, कमिटमेंट आप कीजिए कि जो भी जांच है उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं विभाग के अधिकारी अपने लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जो दोषी होगा उसके विरुद्ध जो भी नियमित कार्यवाही बनती होगी बिल्कुल की जाएगी। मैम, समय कितना लगेगा, कुछ समय बता सकती है हमारे दर्शकों को, या फिर वो जो पीड़ित इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि उनको भी एक आश्वासन मिल जाए कि सीएमओ साहिबा बोल रही कार्रवाई होगी? कब तक होगी मैम? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि 6 घटनाएं, उन 6 घटनाओं पर कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राष्ट्रीय में हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की 6 घटनाओं की, जहां पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सीएमओ साहिबा का कहना है कार्रवाई होगी, जल्द होगी, देखने वाली बात होगी, और आगे भी हम इस खबर पर फॉलोअप करते रहेंगे। फिलहाल के लिए लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।